नमस्कार सभी को। दोस्तों, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वहीं कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जो होता है ना, वो जनता और लोगों के लिए एक अफीम होता है। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो भारत दो टुकड़ों में टूटा था। एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना। एक ने धर्म की अफीम चाटी और एक ने शेरनी का दूध पिया। जहां हमारे यहाँ IITs बने, पाकिस्तान में आतंकी संगठन बने। हमने दुनिया को APJ अब्दुल कलाम दिया, जिनको मिसाइल मैन कहते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को उसामा बिन लादेन दिया। और इस तरीके से दोनों देशों ने अपना अलग अलग रास्ता चुना था। पर समस्या ये है ना कि आज इस अमृत काल में, देश की आज़ादी के 75 साल बाद, एक बार फिर हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमको डिसाइड करना होगा कि हमें धर्म की अफीम चाटनी है या शिक्षा का दूध पीना है। क्योंकि यार, देश एक अजीब माहौल से गुजर रहा है। आप धर्म का चोला पहन लो, फिर आप कितने भी दंगे करो, कुछ भी बोलो, कितने भी भड़काऊ भाषण दो, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। आप किसी की दुकान तोड़ दो, किसी की गाड़ी फूंक दो, किसी का मकान जला दो, कुछ नहीं होगा आपको। पर अगर आप शिक्षक हो, एक छोटी सी कविता लिखते हो ना, तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। अगर आप पढ़ने वाले हो, आप जाके फ्री एंड फेयर एग्जाम की मांग भी कर लोगे ना शांतिपूर्ण तरीके से, तो आपके ऊपर लाठियां बरसेंगी। क्या देश में ये बात किसी से छिपी है? चाहे वो पढ़ने वाला है, ना पढ़ने वाला है, पेपर दे रहा है, नहीं दे रहा है, सबको पता है कि पेपर लीक होना एक नॉर्मल सी बन चुकी है। गड़बड़ियां होती हैं पेपर में। एक तो वैकेंसी आती नहीं, बड़े मुश्किल से आती है, तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम की डेट टाली जाती है। और जब एग्जाम की अगर होता भी है ना, तो वहां पे पता चला मैनेजमेंट नहीं सही है, सेंटर कहीं अजीब जगह दे दिया है, कहीं नकल हो गया, कहीं पे पेपर कैंसिल हो गया। आप हाथ में पेन उठाओ, आप पे लाठी बरस सकती है। आप कवर उठा लो, यही पुलिस वाले आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखो, हुआ ये है कि देश में एक संस्था है SSC नाम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये पूरे देश में एग्जाम कराती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सभी लेवल के बच्चे जो है उस एग्जाम में बैठते हैं। क्योंकि ये किसी स्टेट का एग्जाम नहीं होता, तो पूरे देश से आप ये समझ लो लाखों करोड़ों बच्चे जो होते हैं वो इस फॉर्म को भरते हैं। और वैकेंसी कितनी होती है? वैकेंसी होती है वही 2000 से 10,000 के आसपास, आप समझ लो। और हर बीतते साल के साथ ये वैकेंसी कम भी होती जा रही है। तो हुआ ये कि SSC को एक एग्जाम कराना था फेज 13 का, 2423 पदों के लिए। इसके लिए लाखों बच्चों ने अप्लाई किया, एग्जाम के फॉर्म भरे गए और पेपर की डेट डिसाइड थी 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। अब जितने बच्चों ने इसके लिए फॉर्म भरा होगा, उन्होंने प्रिपरेशन की होगी, कोचिंग लिया होगा, लाइब्रेरी गए होंगे, अपने आप को हर तरीके से मेंटली, फिजिकली इस एग्जाम के लिए तैयार किया। लेकिन जब वो परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, तो वहां गेट पे उनको पता चलता है, कई सारे सेंटर्स पे वहां नोटिस लगी है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब आप खुद सोचो, बच्चों की जिंदगी के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। जब इस मामले ने तूल पकड़ी, बहुत सारे सेंटर पे बच्चों को पता चला कि उनके पेपर ही कैंसिल हो गए हैं। वो भी उनको एग्जाम सेंटर पे पहुंच के पता चल रहा है। एग्जाम सेंटर पे पहुंचना भी पता नहीं कहां कहां पे ये लोग सेंटर भेजते हैं, ये भी अपने आप में एक चुनौती होती है। तो ये एक जो भद्दा मजाक बच्चों के साथ किया जा रहा है, इसने धीमे धीमे बच्चों ने विरोध करना शुरू किया। टीचर्स जो थे, जो कोचिंग के टीचर्स हैं, उन्होंने भी बच्चों का साथ दिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। SSC अपनी इन हरकतों की वजह से बहुत पहले से बदनाम है। बहुत बार बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। और इस बार तो नया प्रयोग ये हुआ है कि जो SSC का पेपर बनाती है, जो मैनेजमेंट करती है, जो संस्था TCS, उसको बदल के उसकी जगह पे एडिक्विटी नाम की एक नई संस्था को SSC का पेपर कराने का टेंडर दे दिया गया था। अब अगर सवाल ये है कि टेंडर क्यों चेंज किया गया, तो भाई टेंडर का तो बिडिंग प्रोसेस होता है। जिस कंपनी ने भी बिडिंग की थी और सस्ते दाम में पेपर कराने को कहा, सरकार ने उसको उठा के टेंडर दे दिया। अब एडिक्विटी वही काम 273 करोड़ में कर रहा है जो TCS 450 करोड़ में कर रहा था। लेकिन अगर पैसा घटेगा तो क्वालिटी भी दिखेगी। और यही रीजन है कि पेपर जो है वो ऐसे कैंसिल किए जा रहे हैं। अब इन गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए छात्र और उनके साथ जो शिक्षक हैं कोचिंग्स के, वो भी मैदान में उतर गए और दिल्ली में जो भारत सरकार का DOPT मंत्रालय है, उसके सामने शांतिपूर्वक अपनी बात रखने गए थे। लेकिन वहां पे हुआ ये कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पे और छात्रों पे जो वीडियोज आ रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, उनको मारा गया, उनको बसों में बिठा के वहां से कहीं दूर ले गए। अब आप गौर से समझिए परेशानी है क्या। देखो, SSC जैसी जो परीक्षाएं है ना, वो कोई बहुत शौक वाली चीज नहीं है कि कोई जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो उसकी शौक है। दरअसल वो उसकी मजबूरी है। करोड़ों युवा अपनी उम्मीदें टिकाते हैं ताकि एक नौकरी मिल जाए। और जो ये महंगाई का, जो ये अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है, इसमें थोड़ा सा अस्थायित्व तो मिल जाए भविष्य को। नौकरियां वैसे भी कम हो रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं प्राइवेट होती चली जा रही हैं, वैकेंसीज लगातार कम हो रही हैं, फॉर्म बढ़ते जा रहे हैं। और इसके ऊपर पेपर लीक, सिस्टम हैंग, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, रिजल्ट का टाइम पे ना आना, पेपर का कैंसिल होना, पेपर में धांधली होना, कभी माउस नहीं चल रहा है, कभी कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है। इन सब से जूझते हुए जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहा है, तो पता चल रहा है एग्जाम कैंसिल हो गया। जब उसकी गुहार लगाने, अपनी शिकायत दर्ज करने, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से DOPT जा रहा है, मंत्रालय में जा रहा है, तो वहां उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये देश के भविष्य हैं जिनको सड़कों पे अपमानित किया जा रहा है। पता है दिक्कत क्या है? अगर यही बच्चे ना कांवड़ लेके
मंत्रालय में गए होते तो वही पुलिस वाले इन पे फूल बरसाते, इनके पैर दबाते और फिर जाके इनको पेपर की बात करनी चाहिए थी। दरअसल अपना ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए था। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, बच्चों की जो जेन्युइन मांगे हैं उनको सुना जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है, आखिर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ रही है? तो यार इसका जवाब आपके पास खुद होगा, आपको खुद से पूछना होगा, क्या हमने कभी इन मुद्दों पे सरकार को वोट दिया है? क्योंकि सरकार को पता है कि ये मुद्दे जो है ना, ये इलेक्शन के टाइम पे नहीं रहेंगे, तो इन मुद्दों पे अपना समय क्यों खर्च करना, लाठीचार्ज करके हटाओ इनको। और अगर जनता को, हमको, आपको मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान जैसे बड़े बड़े मुद्दों पे वोट देना है, तो ऐसे छोटे मोटे डिमांड लेके हमें सरकार के पास जाना भी नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता जो है वो यूपी से होके जाता है, तो दिल्ली में जो ये एसएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके प्रोटेस्ट का सॉल्यूशन भी यूपी से होके निकलेगा। आप यूपी में देख लो, बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ताकि ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, और ना फिर नौकरी मांगने का झंझट करेगा इंडिया। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ यूपी के मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब शिक्षा का दूध नहीं पिएंगे, बस अमूल का दूध मिलेगा। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।